मैनपुरी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला जिला अध्यक्ष के घर की मुलाकात। अखिलेश यादव ने महिला जिला अध्यक्ष ज्योति मेसी आवास पर पहुंचकर लोकसभा में जीत दर्ज कराए जाने के बाद सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और धन्यवाद ज्ञापित किया है। धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद फूलमाला बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डराने का काम करती है। कोरोना वायरस तो सबसे पहले तब हम सभी लोगों को मास्क पहना दिया जाएगा जिससे कोई भी बोल ना सके। उनके राजनेता और नेता कोई मास्क नहीं लगाते हैं और आम पब्लिक पर कार्रवाई होती है। मैनपुरी को गुजरात की तर्ज पर मॉडल बनाने की बात कहते हुए कहा है कि मैनपुरी में सैनिक स्कूल, 108 एम्बुलेंस, बेहतर सड़कें और विकास कराया है। गुजरात के मॉडल के तर्ज पर विकास किया था। सरकार बताए बीते 14 साल में किस तरह विकास किया है और कितना विकास मैनपुरी का किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ाने का काम करते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बीजेपी पे रेवड़ी खत्म हो गई, इसीलिए व्यापारियों पे जीएसटी का छापा पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, तो 81 करोड़ जो ये एक साल की ये योजना भी बढ़ा दी, क्या है जो फ्री राशन अरे देखिए, ये कहीं चुनाव तो नहीं आ रहा। चुनाव तो आगे समय है ना। तो देखिए, अरे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चुनाव था तो रिफाइन मिल रहा था, चुनाव था तो चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था और घी भी दे रहे थे कुछ। तो अब जब चुनाव खत्म हो गया तो बताओ, एक साल मिला कि नहीं मिला? 5-6 महीना गायब कर दिया। अब फिर चुनाव आ रहा है, 2-3 महीने फिर शुरू कर देंगे। इसलिए गरीब को सावधान रहना चाहिए कि इनके छलावे में ना आए, इनका भरोसा न करें। बुनियादी बात यह है कि महंगाई कम हो, हर परिवार को रोजगार मिले या नौकरी का इंतजाम। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है। तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे आपको असली मुद्दे से ध्यान हटा सके। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि 50,000 यहाँ भी ले आना मैनपुरी। जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। कोविड आ रहा है, अब ट्रिपल इंजन की गाइडलाइन जारी कर दी, कोविड की जांच कराओ, कोविड पे दोबारा आ रहा है। देखिए, ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चेंज नहीं चलेगा, तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। देखिए, उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है तो वो फिल्मों आ जाती है, कोई ना कोई नई फिल्म आ जाती है। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 25 तारीख को क्रिसमस शांतिपूर्ण हो जाए, पुलिस को दिया है, लेकिन धर्मांतरण किसने भैया फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाइयों बताओ, कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे, आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए और शुरुआत करिए नगर निकाय चुनाव से।
क्योंकि डेंगू वही है, बीमारी वही है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेयरमैन या मेयर बैठाए हुए हैं। अध्यक्ष जी, वो तो नगर निकाय को चुनाव को उलझाए हुए हमारी हैं, पार्टी इसी की वजह से तैयारी है, जिस समय तारीख आएगी हमारी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी। क्या समाजवादी पार्टी से घबरा गई जैसी है? जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, जहां सिंबल पे वहां सिंबल पे। मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूं तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा, और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊंगा तो फिर ट्रांसफर कर देंगे उसका। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई। निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं तो जो रोज ये बढ़ाना कहीं ना कहीं घबराई हुई सरकार है कि ऐसा ना हो जनता ये का बीजेपी के कई मॉडल थे, सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए, सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जिस सरकार के पास कोई ठोस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, जो 5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट न ला सके हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे 4 साल में इन्वेस्टमेंट लाए। बनाए वर्ल्ड क्लास एक्वेटिक सेंटर बनाए, उसका 5 साल में बजट खा गए। क्रिकेट स्टेडियम का बजट खा गए। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसका इन्होंने बजट न रोक दिया हो। सैफई में टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, वो बजट रोक दिया। लायंस को अभी तक फ्री घूमना चाहिए था, लायंस सफारी टावर में बनी हुई है मान लीजिए, तो फ्री घूमने चाहिए थे लायंस, लेकिन लायंस को अभी तक फ्री नहीं कर पाई लोग। तो आगरा सरकार कर क्या रही है 6 साल में। और फिर अगर दिल्ली का भी टाइम हम जोड़ दें तो 14 साल हो गए सरकार को। लेकिन ये बीजेपी सरकार दावा करती है कि सबका विकास कर रही है और अगर आपका विकास हुआ हो तो बता दो हमें भाई, भूल जाओ किसी और के विकास का। भाई हमारा आपका जनता का भूल जाओ, हमारे पत्रकार साथियों आपका क्या विकास हुआ बताओ। नगर निकाय में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है, ये जहाँ चाहती है वहाँ बुलडोजर ले जाती है। तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दे, ऐसा बुलडोजर लेकर के चलें जिससे जमीन कब्जा ना हो। एक नसीरपुर गांव है जिसमें एक गरीब परिवार की जमीन पर माफिया ने कब्जा कर लिया। देखिए, जो भी हो न्याय मिलना चाहिए गरीब को। अच्छा जी, मैनपुरी मॉडल को गुजरात आप मॉडल से बात बेहतर नहीं बताया। समझे, बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो मॉडल विकास का मैनपुरी में था, उसने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को हरा दिया। और वो इसलिए मैंने कहा, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सड़कें 4 लेन दी, बिजली के बड़े बड़े इंतजाम किए, फीडर सेपरेशन किया, अस्पताल का इंतजाम किया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर गाड़ी दी पुलिस को, पार्क बनाए। पूरे डिवाइडर पे सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या और जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ। यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आप क्या मंत्री हैं?
आप पूछिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या बजट आया मैनपुरी का। अध्यक्ष जी और ये सुनिए, मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा। मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। और सर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है देखिए, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। क्या कोविड वास्तव में नहीं है अध्यक्ष जी, कोविड वास्तव में नहीं है ये सरकारी देखिए, ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। सिक्किम में जिस तरह का हादसा हुआ है बहुत दुखद है, जहां हमारे देश के जवान और अधिकारियों का जान गई है। भविष्य में ऐसा ना हो। मैं इस मौके पर जहां दुख प्रकट कर रहा हूं, वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जहां हमारे जवान और अधिकारियों की जान चली गई, वहीं यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरीके से सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसकी व्यवस्था और इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हमारे फौज के लोग बड़ा जोखिम उठा करके देश की सेवा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी क्या देश में अघोषित इमरजेंसी है? इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें, जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। MOU हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं, रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे, रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे। दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था।